हर हर महादेव। जय माता दी। पिता के अति सुंदर वचनों को सुनने के पश्चात श्री सुखदेव जी बोले, हे पिताजी, सर्वदा दुख देने वाला गृहस्थ आश्रम मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि पशु पक्षियों को फंसाने वाले जाल के समान यह आश्रम सभी मानवों के लिए बंधन स्वरूप है। हे तात, धन धान्य की चिंता में व्याकुल लोगों के लिए सुख कहाँ दिखाई पड़ता है। निर्धन और लोभ के वशीभूत मनुष्य अपने ही परिवारजनों द्वारा सर्वदा कष्ट पाते रहते हैं। इंद्र भी वैसे सुखी नहीं रहते जैसा एक सुखी निष्प्रह भिक्षुक रहता है। तब भला इस संसार में तीनों लोकों का वैभव पाकर भी दूसरा कौन सुखी रह सकता है। किसी तपस्वी को तप करते हुए देखकर स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र भी चिंतित हो उठते हैं और उसके तप में अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न करने लगते हैं। ब्रह्मा भी सुखी नहीं हैं। मनोरम लक्ष्मी को पाकर विष्णु भी सुखी नहीं हैं। उन्हें भी दैत्यों के साथ युद्ध के द्वारा निरंतर कष्ट सहने पड़ते हैं। उन ऐश्वर्यशाली रमापति विष्णु को भी सुख प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं, कठोर तपस्या करनी पड़ती है। इस संसार में किसको बहुत सुख है? भगवान शंकर भी सदैव दुखी रहते हैं, ऐसा मैं जानता हूँ, क्योंकि वे सदैव तपस्या करते हुए भी दैत्यों से युद्ध करते रहते हैं। हे तात, जब धनवान होते हुए भी लोभी मनुष्य कभी भी सुखपूर्वक सो नहीं पाता, तब भला निर्धन मनुष्य कैसे सुख पा सकता है। इसलिए हे महाभाग, ये जानते हुए भी आप अपने तेज से उत्पन्न पुत्र को दुखदायक और महाभयानक संसार में क्यों लगा रहे हैं। हे पिताजी, जहाँ जन्म में दुख, बुढ़ापे में दुख, मरण में दुख और पुनः विष्ठा और मूत्र से भरे हुए गर्भ में दुख सहना पड़ता है, उससे भी अधिक दुख तृष्णा और लोभ से उत्पन्न होता है। हे मानद, मरने से भी अधिक दुख मांगने से होता है। ब्राह्मण पतिग्रह द्वारा धन प्राप्त करते हैं और वे बुद्धि बल का उपयोग नहीं करते। दूसरे के भरोसे पर रहना परम दुखकर है तथा वह अहर्निश मृत्यु के समान होता है। सभी वेद शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करके भी विद्वानों को धनियों के पास जाकर सब प्रकार से उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है। केवल पेट के लिए कोई चिंता की बात नहीं, उसे तो केवल पत्र, फल और कंदमूल आदि से भी संतुष्टि पूर्वक भरा जा सकता है। परंतु हे पिताजी, भार्या, पुत्र, पौत्र आदि बड़े कुटुंब के पालन में तो अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। ऐसी दशा में गृहस्थ को सुख कहाँ। इसीलिए हे तात, मुझे सुखदायी ज्ञान शास्त्र और योग शास्त्र का उपदेश दीजिए। संपूर्ण कर्मकांड में मेरा मन कभी नहीं लगता, अतः कर्मक्षय का कोई उपाय बताइए, जिससे संचित, प्रारब्ध एवं क्रियामाण तीनों प्रकार के कर्म फल नष्ट हो जाएं, अर्थात मेरे उन कर्मों का क्षय हो जाए। स्त्री जोंक के समान सदा पुरुष का रक्त चूसती रहती है, जिसे बुद्धिहीन मनुष्य उसकी भावपूर्ण चेष्टाओं से मोहित होने के कारण नहीं जान पाता। स्त्री अपने संसर्ग से उसके तेज का तथा अपनी वचन चातुरी द्वारा उसके संपूर्ण धन और मन का इस प्रकार सर्वस्व का हरण कर लेती है, उससे बढ़कर दूसरा कोई चोर नहीं है। इसीलिए मेरे विचार में तो मूर्ख मनुष्य ही केवल निद्रा सुख का नाश करने के लिए स्त्री परिणय करता है। विधाता द्वारा वह दुख के लिए ही ठगा जाता है, सुख के लिए नहीं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार सुखदेव की युक्ति युक्त की सारी बातें सुनकर व्यास जी चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे, अब मैं क्या करूं। तत्पश्चात उनकी आंखों से दुख के आंसू बहने लगे, शरीर कांपने लगा, मन में ग्लानि होने लगी। सब प्रकार के शोक करते हुए अपने दीन तथा शोकाकुल पिता को देखकर आश्चर्य से विस्मित नेत्र वाले सुखदेव ने अपने पिता व्यास जी से कहा, अहो, माया कितनी प्रबल है, जो कि यह वेदांत दर्शक के प्रणेता तथा वेद का सांगोपांग ज्ञान रखने वाले सर्वज्ञ पंडित मेरे पिताजी को भी मोहित कर रही है। न जाने वह कौन सी और कैसी
अति दुष्कर माया है जो सत्यवती सुत विद्वान व्यास जी को भी मोहित कर रही है। जो पुराणों के वक्ता, महाभारत के रचयिता, वेदों के विभाग करता हैं, वे भी माया जनित मोह को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए मैं उन्हीं देवी महामाया की शरण में जाऊंगा जो समस्त जगत तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि को भी मोहित कर देती है। तब दूसरों की तो बात ही क्या। इन तीनों लोकों में कौन ऐसा है जो माया से मोहित ना होता हो। उस माया ने तो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी पूर्व काल में मोहित कर दिया था। अहो, उन भगवती जगदम्बा के द्वारा रचित माया का बल तथा पराक्रम महान आश्चर्यजनक है। उन्होंने अपनी माया के प्रभाव से ही सर्वज्ञ और सर्वांतयामी ईश्वर को भी अपने वश में कर रखा है। पौराणिकाओं द्वारा कहा गया है कि व्यास जी भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, तथापि वे आज शोक सागर में इस प्रकार डूब रहे हैं जैसे समुद्र में भग्न जलयान वाला वाणिक। आज वे भी माया के वशीभूत होकर एक साधारण व्यक्ति के समान आंसू बहा रहे हैं। अहो, माया बड़ी प्रबल है जिसे बड़े बड़े विद्वान भी नहीं त्याग पाते। व्यास कौन है, मैं कौन हूँ, ये संसार क्या वस्तु है और ये कैसा भ्रम है। इन 5 भौतिक शरीर के पिता पुत्र की भावना कहाँ से आ गई। यह माया अतीव प्रबल है जो मायावियों को भी मोहित कर देती है, जिसके वशीभूत होकर यहाँ द्विज कृष्ण द्वैपायन भी रुदन कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सब कारणों की एकमात्र कारण, सब देवताओं की जननी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं की भी स्वामिनी आदि शक्ति भगवती को मन में स्मरण करके शोक सागर में डूबे हुए अपने दुखी पिता श्री व्यास जी से अरण्य पुत्र शुकदेव जी ने इस प्रकार नीति युक्त वचन कहे। वे बोले, हे पराशर नंदन, हे महाभाग, आप तो स्वयं सब लोगों को ज्ञान देने वाले हैं। तब हे स्वामिन, आप ऐसा शोक क्यों करते हैं जैसे कोई अज्ञ साधारण व्यक्ति करता है। हे महाभाग, इस समय मैं आपका पुत्र हूँ, परंतु ये कौन जानता है कि पूर्व जन्म में मैं आपका कौन था और आप मेरे कौन थे। ये संसार तो महात्माओं के लिए भी सिर्फ एक भ्रम मात्र है। अतएव आप धैर्य रखें, विवेक धारण करें तथा मन में खेद ना करें। हे महामते, इसे मोह जाल समझकर आप शोक का परित्याग कर दें। भूख भोजन से मिटती है, पुत्र के देखने से नहीं। प्यास भी जल पीने से मिटती है, केवल पुत्र दर्शन से नहीं। इसी प्रकार सुगंधित पदार्थ से नाक को तथा अच्छी बातों से कानों को एवं स्त्री से विषय सुख का आनंद मिलता है। मैं आपका पुत्र हूँ, बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। किसी अन्य अजिगर्त नामक ब्राह्मण ने धन लेकर अपने पुत्र शुनेशेप को यज्ञ पशु के रूप में राजा हरिश्चंद्र के हाथ बेच दिया था। सुख का साधन केवल धन ही है, धन ही सुख की राशि है। अतः यदि आपको लोभ हो तो धन का संचय कीजिए। मैं आपका पुत्र हूँ, अतः आपके सुख के लिए मैं क्या करूँ। हे महामते, आप दैवज्ञ हैं, अतः हे मुने, आप मुझे अपनी बुद्धि से ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं गर्भवास जनित महान भय से मुक्त हो जाऊं। हे पवित्रात्मन, इस कर्म भूमि में मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, उससे भी उत्तम कुल में ब्राह्मण का जन्म और भी दुर्लभ है। मैं आबद्ध हूँ, यह बुद्धि मेरे चित्त से नहीं हटती। संसार के वासना जाल में ये उत्तरोत्तर बढ़ती हुई फंसती हुई ही दिख रही है। सूत जी आगे बताते हैं, असीम बुद्धि वाले अपने पुत्र शुकदेव को ऐसा कहने पर व्यास देव जी ने शांत एवं संन्यास आश्रम के लिए उत्सुक मन वाले शुकदेव जी से इस प्रकार कहा। व्यास बोले, हे महाभाग पुत्र, मेरे द्वारा रचित श्रीमद् भागवत पुराण को तुम पढ़ो। वेद तुल्य यह पवित्र पुराण अधिक विस्तृत भी नहीं है। इसमें 12 स्कंद हैं। ये पुराणों के 5 लक्षणों से युक्त है। मेरे विचार में ये पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। हे महामते, जिस भागवत के सुनने मात्र से सत्य और असत्य वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, उसे तुम भी पढ़ो।
आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हर हर महादेव। जय माता दी।